हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि छोटी ई की मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं स्टोरी के माध्यम से। आज की इस वीडियो में सीखेंगे बच्चों कि बड़ी ई की मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं। एक स्टोरी के माध्यम से आपको सिखाऊंगा। ये जो स्टोरी है इसमें बहुत सारी छोटी की मात्राएं लगी हैं, तो अगर आप यह वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि छोटी ई की मात्राओं को कैसे लिखा जाता है, कहाँ पे क्या लिखते हैं, सब चीज़ें आपको एक ही वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर अंग्रेजी की ऐसी वीडियो रोज आती रहती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया बच्चों, अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और चैटिंग करना सीखो। देखिए बच्चों, ध्यान से अगर आप यह वीडियो देखते हैं ना तो आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम बड़ी की मात्राओं को कहाँ पे कैसे लिखते हैं, क्योंकि बड़ी की मात्राओं में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि डबल ई से बड़ी की मात्रा लगाएं कि आई से बड़ी की मात्रा लगाएं। तो आज की इस वीडियो में सभी चीज़ें आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने छोटी की मात्राओं को बताया था, आज की इस वीडियो में बड़ी की मात्रा है। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा गया है, एक पीली चिड़िया पीपल की डार पर थी। देखिए तो यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा है। कैसे लिखेंगे समझिए। तो बच्चों पहले हम इसे लिखेंगे एक। तो एक कैसे बनेगा, तो अगर ए की मात्रा लगानी होती है बच्चों तो हम लिखते हैं ई, लेकिन यहाँ पे तो पूरा ए लिखा है तो भी इसके लिए हम लिखेंगे ई। और का बनता है आपका के से, यह लिखा है एक। उसके बाद पीली, पीली कैसे लिखेंगे, प बनता है आपका पी से। अब यहाँ है बच्चों बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा के लिए आपको याद रखना है कि डबल ई लगता है। क्या लगता है, डबल ई लगता है। लेकिन बच्चों हम जो ज़्यादातर प्रयोग करते हैं वह आई का ही प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई, आई। यानी अगर आपको कहीं बड़ी की मात्रा लगानी होती है तो हम आई का ही ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, डबल ई बहुत कम लिखते हैं, कहीं कहीं पर लिखते हैं, लेकिन ज़्यादा जो प्रयोग करते हैं वह आई का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी हम आई से बड़ी की मात्रा के यानी आई से ही बड़ी की मात्रा लगा देंगे। ठीक, तो यह हो गया पी, ल बनेगा एल से और बड़ी की मात्रा है तो आई। यह लिखा आपका पीली लिखा है, समझ में आया, पीली। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए प बनेगा आपका पी से और बड़ी की मात्रा है तो यहाँ आप डबल ई लगा सकते हैं, और ल बनेगा एल से, आई बड़ी की मात्रा, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, लिखा है पीली। आप ऐसे भी लिखेंगे, ऐसे भी लिखेंगे तब भी सही है। आगे लिखा है चिड़िया, तो देखिए च बनेगा आपका सी एच से। अब यहाँ देखिए बच्चों, च पे छोटी ई की मात्रा है तो क्या लिखेंगे, आई लिख देंगे। और ड बनेगा आपका डी से, डा पे भी छोटी की मात्रा लिखेंगे आई। यह बनता है आपका वाई से, या पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। यह होगा आपका चिड़िया। आगे लिखा है पीपल। अब देखिए पी से बनेगा आपका प। अब यहाँ बड़ी की मात्रा है ना तो आप यहाँ डबल ई लगा सकते हैं। बड़ी की मात्रा हो गया पी, प बनेगा आपका पी से, प पे कोई मात्रा नहीं। तो अगर आपने पिछली वीडियो को देखा होगा तो हमने बताया है कि अगर किसी भी अक्षर में मात्रा नहीं होती है तो उसके बगल में हम ए लगाते हैं। तो प पे मात्रा नहीं तो लिखेंगे ए। और ल बनेगा आपका यल से, यह हो गया पीपल। लास्ट में बिना मात्रा के अक्षर होता है तो उसकी केवल अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बगल में ए नहीं लगाएंगे। जैसे हमने ला का अंग्रेजी केवल यल लिखा है, इसके बगल में ए नहीं लगाया है। ठीक है, तो आपको यह चीज़ याद रखना है कि कोई भी अक्षर बिना मात्रा के होगा तो उसके बगल में ए लगाएंगे, लेकिन वही लास्ट में अगर लिखा रहेगा तो हम उसके साथ ए नहीं लगाएंगे बल्कि उसकी अंग्रेजी लिख देंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप। आगे लिखा है की, तो का बनेगा आपका के से। अब बड़ी की मात्रा के लिए होता है डबल ई, तो यहाँ पर डबल ई ना लिख के बच्चों हम ऐसे ही लिख देते हैं, के आई से की लिख देते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे यह भी सही होता है, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए जो है ऐसे ही लिख देते हैं, क्योंकि डबल ई थोड़ा देखने में सही नहीं लगता है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो सही लगता है देखने में, तो इसलिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे लिखा है डाल। डा बनता है बच्चों आपका डी से, डा पे आ की मात्रा है लिखेंगे ए। ल बनेगा आपका यल से, यह लिखा डाल। आगे लिखा है पर, तो प बनेगा आपका पी से, पा पे कोई मात्रा है नहीं है तो ए लिखेंगे। र बनेगा आर से, यह लिखा आपका पर। आगे लिखा है थी, थ बनेगा आपका
TH से। अब यहाँ डबल बड़ी की मात्रा है तो आप डबल ई लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे लिखेंगे THI तो ऐसे ज़्यादा सही लग रहा है। ठीक है, तो हम थी अगर लिखना होता है तो THI का ही प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप आई का ही ज़्यादातर प्रयोग करेंगे। आगे की वीडियोज़ में आपको समझाऊंगा कि कैसे लिखा जाता है बड़ी की मात्राएं। जब शब्दों को आपको लिखना बताऊंगा, जैसे नाम लिखना हो, मैसेज पढ़ना हो, तो वहाँ पे आपको सब चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, आगे बहुत ही मज़ेदार वीडियो आने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। आप लिखा है नीली, तो बच्चों क्या लिखेंगे? न बनेगा आपका N से। अब यहाँ डबल ई बड़ी की मात्रा है तो आप डबल ई लिख सकते हैं। ठीक, ल बनेगा L से। अब यहाँ बड़ी की मात्रा है तो यहाँ आप डबल ई नहीं लिखेंगे, डबल ई लिखेंगे तो क्या सही लग रहा है देखने में? नहीं, सही नहीं लग रहा है थोड़ा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। N से न लिखेंगे, पहले वाले डबल यानी बड़ी की मात्रा से आप डबल ई लिखिए, ल बनेगा L से और बड़ी की मात्रा आई, तो ऐसे लिख सकते हैं। नीली ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप ऐसे भी लिख देते हैं NI से नी, LI से ली, तो भी सही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादातर कहूँगा कि ये वाला बिल्कुल सही लग रहा है, ये वाला। ठीक है, नीली। ठीक है, आगे लिखा है नदी, तो ना बनेगा आपका N से। अब ना पे मात्रा ही नहीं है तो लिखेंगे A, और द बनेगा आपका D से। अब बड़ी की मात्रा है तो आप डबल ई लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप आई लिखेंगे तो बिल्कुल सही लग रहा है देखने में, जैसे यानी A से नौ लिख दिए, D से द, आई से बड़ी की मात्रा नदी। तो आप देख के बताइए कौन सा सही लग रहा है देखने में? तो यही सही लग रहा है ना, ये वाला। दूसरा वाला, ये वाला थोड़ा सही नहीं लग रहा। ये भी सही होता बच्चों, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम यही लिखते हैं, नदी। आगे लिखा है किनारी, तो का बनेगा आपका के से। का पे छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, और ना बनेगा आपका N से, और ना पे आ की मात्रा है तो A, और र बनेगा R से। अब देखिए यहाँ बड़ी की मात्रा है तो आप डबल ई लिख सकते हैं, लेकिन आप डबल ई ना लिख के आप यहाँ आई लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया किनारी। अब थोड़ा सही लग रहा है, अगर आप डबल ई लिख देंगे तो देखने में थोड़ा सही नहीं लगता है, तो इसलिए आप यहाँ आई ही लिखेंगे। आगे लिखा है थी, तो थी का तो हमने बता दिया, THI लिखेंगे। ठीक है, आगे लिखा है गिलहरी, तो गा बनेगा आपका बच्चों G से। गा पे छोटी की मात्रा है तो आई, और ले बनेगा आपका L से। यह हो गया गिल। उसके बाद क्या है हरी, तो हा बनेगा आपका H से। हा देखिए, हा बनेगा आपका H से, हा पे कोई मात्रा है नहीं तो A लिख देंगे। अब यहाँ क्या हो गया बच्चों? रा, तो रा बनेगा R से। रा पे बड़ी की मात्रा है तो आप डबल ई लिखेंगे, लेकिन यहाँ डबल ई ना लिख के आप आई का ही प्रयोग करेंगे। ये लिखा आपका गिलहरी। आगे लिखा है भी, तो भा बनता है आपका BH से। बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई होता है, लेकिन आप यहाँ डबल ई ना लिख के आई लिख सकते हैं, BHI भी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी सही होगा, लेकिन आप ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा सही लगता है देखने में। अगर आप किसी को मैसेज में लिख के भेजेंगे भी, तो ऐसे कोई अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे सही होगा। ठीक, आगे लिखा पीपल, तो पीपल का तो हमने बताया ना, पा बनेगा आपका पी से। बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, पा बनेगा पी से, पा पे कोई मात्रा नहीं ए, और ला बनेगा यल से। पीपल यहाँ पे हमने पहले लिख के बता दिया। ठीक है, पीपल। आगे लिखा पर, तो पा बनेगा आपका पी से, पा में कोई मात्रा नहीं ए, और र बनेगा आर से पर। उसके बाद थी, तो देखिए थी जो है बार बार आ रहा है, तो इसका तो हमने बता ही दिया। आगे लिखा है चिड़िया, चिड़िया को हमने लिखा था ना, चिड़िया कैसे लिखेंगे फिर से देखिए, तो CH से बनेगा आपका च, छोटी की मात्रा लिखेंगे आई। ड बनेगा आपका D से, छोटी की मात्रा यहाँ पे भी आई। य बनेगा आपका Y से, यहाँ पे आ की मात्रा है तो A, यह लिखा आपका चिड़िया। आगे लिखा है गिरी, तो ग बनेगा बच्चों आपका G से। गा पे छोटी की मात्रा है तो लिखेंगे आई। र बनेगा R से। अब यहाँ बड़ी की मात्रा है तो आप डबल ई लिखेंगे नहीं, डबल ई देखने में यहाँ नहीं सही है, तो इसलिए हम यहाँ बड़ी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे, गिरी। ठीक है, आगे लिखा गिलहरी, तो गिलहरी हमने लिखा ना, GI से गी हो गया, L से लो, यह गिल हो गया। हरी, हा बनेगा H से, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं ए, र बनेगा R से, बड़ी की मात्रा आई, गिलहरी। यहाँ दो बार आ गया, एक बार तो हमने बताया। आगे लिखा सीखी, सा बनेगा S से। अब यहाँ देखिए बड़ी की मात्रा है तो आप डबल ई लिखिए, और खा बनेगा आपका KH से। बड़ी की मात्रा है तो आई लिख दीजिए, यह हो गया सीखी। क्या हो गया? सीखी। ठीक है, लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा आता है ना बच्चों ज़्यादातर, तो उसके लिए हम आई का ही प्रयोग करते हैं, ज़्यादा करके आई।
लास्ट में होता है और बीच में कहीं आता है तो हम उसके लिए डबल ई लगा सकते हैं, कहीं कहीं आई भी लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लास्ट में आता है बड़ी की मात्रा तो उसके लिए हम आई का ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे आप यहाँ पर लिखें सीखी, लिखें गिलहरी, किनारी, तो आपने देखा सारे जगह हमने आई ही लिखा लास्ट में, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। चिड़िया को तो हमने बताया CHIDIYA, चिड़िया हो गया। तो आ रहा बच्चों आपको समझ में कि नहीं आ रहा है? एक बार कमेंट करके आप हमें बताइए कि सर हमें समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी स्टोरी को देखते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे देखिए लिखे गए हैं बड़ी की मात्राओं से। तो आपको समझ में आया ना कि कैसे बड़ी की मात्रा लिखते हैं। बड़ी की मात्रा के लिए आप डबल ई तो लिखते हैं लेकिन आप आई भी लिखते हैं, तो ज़्यादातर हम आई का ही प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है चीखी, तो च बनता है आपका CH से। बड़ी की मात्रा है तो लिखेंगे डबल ई, और खा बनता है आपका KH से। अब बड़ी की मात्रा फिर लिखा है तो आई ही लिख देंगे, ये लिखा है चीखी, ठीक है। आगे लिखा है जीत, अब देखिए ज बनेगा जे से। अब यहाँ बड़ी की मात्रा है तो आप डबल ई लिख सकते हैं, तो बनेगा टी से, ये लिखा गया आपका जीत। आगे लिखा है मेरी, तो माँ बनता है आपका M से, माँ पे एक ही मात्रा लिखेंगे ई। र बनता है आर से, अब बड़ी की मात्रा है तब भी आई लिख देंगे, यह हो गया मेरी। अगर आप यहाँ डबल ई लिखेंगे तो ऐसे बनेगा, तो यह देखने में सही नहीं लग रहा है कि क्या लिखा गया है, तो इसलिए आप यहाँ आई लिखेंगे, हो गया मेरी। आगे लिखा होगी, हा बनता है आपका H से। ओ की मात्रा के लिए बच्चों ओ लिखते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आगे के वीडियोज़ में आपको सिखाऊंगा कि ओ की मात्राएं कैसे लगती हैं। जैसे आपको बड़ी की मात्रा सिखा रहा हूँ ना, वैसे आगे आपको ओ की मात्रा को भी लिखना सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखा गया आपका एच से बनेगा आपका हा, ओ से ओ की मात्रा, ग बनेगा आपका जी से। अब बड़ी की मात्रा है तो आई ही लिख देंगे, यह हो गया आपका होगी। तो आप देख रहे हैं ना, हर जगह हम आई से बड़ी की मात्रा ही लगा रहे हैं, डबल ई बहुत कम लिखा जाता है। लास्ट में अगर रहेगा ना बच्चों तो उससे आप आई ही लिख देंगे, बड़ी की मात्रा हो, ठीक है। आगे लिखा गिलहरी, तो गिलहरी के तो हमने लिख दिया ना GILHARI, यह लिखा गिलहरी, ठीक। गिलहरी कई बार आ गया। BS से बनेगा आपका भा, और बड़ी की मात्रा है तो आई, ये लिखा भी। चीखी फिर आ गया, यहाँ पे हमने लिख के बताया ना आपको, CS से हमने च लिखा था, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लिखा था। ख बनेगा KH से, और बड़ी की मात्रा है आई, यह हो गया चीखी। आगे लिखा जीत मेरी होगी, यह तो हमने बता दिया ना। जीत के लिए हमने क्या लिखा था, ज, और डबल ई से बड़ी की मात्रा टी, जीत मेरी। तो माँ बनेगा आपका यम से, एक की मात्रा ई, र बड़ी की मात्रा आई, मेरी, ठीक है। उसके बाद पीली, तो पीली हमने क्या होगी, क्या होगा, होगी हमने लिखा था HOGI, होगी। तो आप देख रहे हैं बड़ी की मात्रा जहाँ पर भी है हम उसके लिए आई ही ज़्यादातर लिख रहे हैं, डबल ई बहुत कम लिखते हैं। जहाँ पे थोड़ा हम खींच के शब्दों को पढ़ते हैं ना बच्चों, वहाँ पे लगा देते हैं। जैसे जीत, जीत, तो इसको हम ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं, जीत जीत ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं, जीत पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ डबल ई लगाया था। आगे लिखा है पीली, तो आप ऐसे लिखेंगे, प बनेगा पी से, प पे छोटी की मात्रा है तो आई लिख सकते हैं। ल बनेगा एल से, सॉरी बड़ी की मात्रा आई, लिखा पीली। चिड़िया, तो चिड़िया को भी हमने लिखा था CS से हमने च लिखा था, आई से छोटी की मात्रा, ड से हमने डी लिखा था, आई से छोटी की मात्रा, वाई से यह हो गया चिड़िया। यह क्या लिखा है, दीदी लिखा है, यह इसको कैसे लिखेंगे, द बनेगा आपका डी से। अब यहाँ देखिए बड़ी की मात्रा है तो आप डबल ई लिख सकते हैं, और द बनेगा आपका DS से, बड़ी की मात्रा है तो आई, तो यह हो गया दीदी। आगे लिखा सीधी, स बनेगा आपका S से, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लिखेंगे, और ध बनेगा आपका DS से, बड़ी की मात्रा है तो आई। लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा होगा तो आप आई लिखेंगे, ठीक है। ये लिखा है दीदी। आगे लिखा है थी, था बनता है आपका TH से, बड़ी की मात्रा है तो आई, थी। आगे लिखा है गिलहरी, तो गिलहरी कई बार आ गया, यह तो हो गया ना। तो देखिए एक ही शब्द कई बार यहाँ पे आ रहा है, तो यह हो गया गिलहरी। आगे लिखा है धीमी, धीमी कैसे लिखेंगे, ध बनेगा आपका DH से, बड़ी की मात्रा है तो आप डबल ई लिख सकते हैं। म बनेगा आपका यम से, अब माँ पे बड़ी की मात्रा है तो आई, यह हो गया आपका धीमी। थी THI, थी, ठीक है।
आगे लिखा चिड़िया, फिर आ गया तो CHIDIYA चिड़िया। स्टोरी है ना बच्चों, तो स्टोरी में बार बार वही चीज़ें आती हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होगा उसके बारे में कहा जाएगा तो वही चीज़ें बार बार आती हैं, इसलिए यहाँ बार बार वही आ रहा है। जीती कैसे लिखेंगे, तो ज बनेगा आपका जे से, अब बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लिख सकते हैं। तो बनेगा टी से, बड़ी की मात्रा है तो आई, ये लिखा आपका जीती। आगे लिखा है गिलहरी, तो गिलहरी फिर आ गया, देखिए GILHARI गिलहरी। देखिए बड़ी की मात्रा यहाँ लगी है, लेकिन हमने कहीं डबल ई नहीं लिखा है, तो आई ही लिखेंगे। छोटी की मात्रा के लिए भी आई लिख सकते हैं और बड़ी की मात्रा के लिए भी आप आई लिख सकते हैं, ठीक। आगे लिखा है हारी, तो हा बनता है बच्चों आपका एच से, हा पे आ की मात्रा है तो ए, र बनेगा आर से, बड़ी की मात्रा है आई, लिखा हारी। आगे लिखा है नीली, तो ना बनेगा आपका एन से, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लिखेंगे। ल बनेगा एल से, बड़ी की मात्रा है आई, लिखा गया नीली। आगे लिखा है नदी, तो ना बनेगा आपका एन से, ना पे कोई मात्रा नहीं ए, द बनेगा डी से, बड़ी की मात्रा है तो आई, लिखा है नदी। आगे लिखा है किनारी, तो का बनेगा आपका के से, का पे छोटी की मात्रा है तो आई, न बनेगा बच्चों एन से, ना पे आ की मात्रा है तो ए, र बनेगा आर से, बड़ी की मात्रा है तो आई, लिखा किनारी, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे आप अंग्रेजी लिखेंगे, बड़ी की मात्रा कैसे लगाएंगे। यहाँ पर यह आपके लिए होमवर्क है, इनको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि यह क्या बनेगा, ठीक है। देख लीजिए पीली चिड़िया गिरी, तो आप लिखिएगा कमेंट में। और अगर आपको यह समझ में आ गया हो कि आई यानी बड़ी की मात्रा कैसे लगाई जाती है, बड़ी की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, डबल ई लिखते हैं ना, लेकिन हम ज़्यादातर देखें आपने कि हम बड़ी की मात्रा के लिए आई ही लिख देते हैं। तो आपको यह चीज़ याद रखना है कि हम छोटी की मात्रा आई से तो लगाते ही लगाते हैं, साथ ही साथ हम बड़ी की मात्रा के लिए आई भी लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, या अपना होमवर्क ज़रूर कमेंट में लिख के जाइएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि जब हम ऐसी वीडियो और अपलोड करें, अगली वीडियो में हम सीखेंगे छोटा ऊ की मात्राओं को लगाना। तो आप ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करे रहिएगा, आपको वीडियो मिलेगी तो आप वह वीडियो ज़रूर देखिएगा कि छोटा ऊ की मात्राओं को कैसे लिखा जाता है। ऐसी ही एक स्टोरी लेके आऊँगा जिसमें केवल छोटा ऊ की मात्रा ही लगी रहेगी, जैसे यहाँ पे केवल बड़ी की मात्रा ही ज़्यादा लगी हुई थी, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।